बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पहली मर्तबा मुल्की मीडिया पर, बैनुल-अक़वामी मीडिया पर और इसके साथ साथ भारत के मखसूस मीडिया पर पहली मर्तबा गुज़श्ता तकरीबन एक हफ़्ते के दौरान पहली मर्तबा यह हुआ है कि भारत बैक फुट के ऊपर है, पाकिस्तान इस वक्त फ्रंट फुट पर है। और ये सब कुछ मुमकिन हुआ है इमरान खान साहब ने 72 घंटे पहले, जी हाँ 3 दिन पहले, इमरान खान साहब की जानिब से 2 लगातार बयानात जो सामने आए मोदी सरकार के हवाले से, जिसमें इमरान खान साहब की जानिब से पहले पुलवामा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जिक्र किया गया, उसके बाद फिर पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का जिक्र किया गया और उसके बाद फिर आगे चलकर इमरान खान साहब ने पाकिस्तान के अंदर जो कि एक चुनतखब माफिया की हुकूमत है उसकी तवज्जो भी इस जानिब दिलाई कि जब तक अवाम के हकीकी नुमाइंदे बरसरे इक़्तिदार में ना हो उस वक्त तक किसी भी मुल्क का जो बयानिया है वो बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर प्रमोट नहीं किया जा सकता। इसके बाद 4 अहम तरीन चीज़ें हुई हैं, अगर एक एक करके देखें, जिसने तमाम तर जो सूरत हाल है वो जनाब मुकम्मल तौर पर इस वक्त तब्दील कर दी है। इमरान खान साहब के बयान के अगले ही दिन DGISPR मेजर जनरल अरशद शरीफ साहब ने जो है वो जनाब माफ़ कीजिएगा मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब ने इसहाक डार साहब के हमरा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और पहली मर्तबा जो उनकी बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनका एतमाद था, वो इस बात की गमाज़ी कर रहा था कि पाकिस्तान के अंदर जो मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा हैं इमरान खान, उनके बयान के आने के बाद उन्हें किस किस्म का एतमाद या किस किस्म का जो है वो कॉन्फिडेंस मिला है। और उसके बाद फिर जनाब आर्मी चीफ साहब का भी एक बयान सामने आया, जब जो है वो उन्होंने दौरा किया और फ़ौजी जवानों से उन्होंने मुलाकातें की। वहाँ पर उनका बयान जो है वो सामने आया कि कोई भी जवाब, हम किसी भी जारियत की सूरत में कोई भी जवाब देने के लिए भारत को भरपूर अंदाज में तैयार हैं। उसके बाद फिर एक नवाज शरीफ साहब का बयान सामने आया और वो एक ऐसे वक्त में सामने आया जब मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया पर इस हवाले से बात हो रही थी कि जनाब क्या वजह है कि शरीफ माफिया हो या जरदारी माफिया हो, उनकी जानिब से भारतीय जारियत के जवाब में किसी किस्म का कोई बयान सामने नहीं आ रहा। और इमरान खान साहब भी अपने इस बयान के अंदर ये बात वाज़े कर चुके थे कि चाहे शरीफ माफिया हो या फिर जरदारी माफिया हो, वो किसी सूरत बयानात नहीं देंगे क्योंकि उनके कारोबारी मफादात हैं बैरूनी दुनिया में, बैरून ममालिक में, और उन्हें इस बात का खदशा है कि उनके कारोबारी मफाद को भारतीय लाबी नुकसान पहुँचाएगी। लेकिन चाहे जो है वो कहने ही को सही, देखने को सही, गांगलों से मट्टी झाड़ते हुए नवाज शरीफ साहब की जानिब से कम ये बयान उस वाक़े के बाद सामने आ गया कि मुल्की दफ़ा के लिए सियासी जमातों का यकजुबान होना खुशाइंद है। और जो है वो सियासी जमातें जो अपने इख्तलाफात बलाए ताक रख कर जो है वो यकजुबान हो रही हैं, ये खुशाइंद है, अच्छी रवायत है और इससे जनाब कौमी यकजहती को जो है वो फ़रोग़ मिलेगा। अब ये बयान भी उनका इमरान खान साहब के उस बयान के सामने आया जिसमें इमरान खान साहब ने डट कर बड़े ही दबंग अंदाज में मोदी सरकार को यह पैगाम पहुँचाया कि जनाब आप किसी गलतफहमी में न रहें, हमारे जो भी मामलात हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से जो धांधली हुई इलेक्शन के अंदर, जो जाली हुकूमत कायम की गई, उसके ख़िलाफ़ हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। लेकिन किसी किस्म की जारियत अगर भारत ने, मोदी सरकार ने पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत करने की कोशिश की तो पाकिस्तानी अवाम एक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मौके पर पाकिस्तान के जो तमाम इदारे हैं उनके साथ जो है वो डट कर खड़ी हुई है और बड़ा ही वाज़े कर दिया उन्होंने कि किसी किस्म का भी कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डेफिनेटली एक ऐसी सियासी जमात जिन्हें तकरीबन 90% पाकिस्तान के अवामी सियासी जमात की जो है वो पाकिस्तान के 90% जो है वो अवाम की हमायत हासिल है, ऐसे रहनुमा की जानिब से आने वाला जो कोई भी बयान है वो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस के अंदर पाकिस्तानी इदारों के उसकी वजह से जो है वो इजाफा हुआ। और उसके बाद बड़े वाज़े अंदाज में हमने देखा, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया, कि चाहे अमरीकी मीडिया हो, चाहे बरतानवी मीडिया हो, चाहे पाकिस्तानी मीडिया हो या फिर भारतीय मीडिया हो, वहाँ भारत जो है वो बयानिए की जंग हारने लगा और इमरान खान साहब के इस बयान की वजह से पाकिस्तान जो है वो बयानिए की जंग में भी आगे आ गया। उसके बाद फिर जनाब कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई, हंगामी इजलास इसे कहा जाना चाहिए, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के हेडक्वार्टर में, और बयान सामने आया कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दिफाए वतन के लिए अवाम के साथ मुत्तहिद होकर खड़ी हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर सदारत ये स्पेशल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई
और जिसमें भारत के इल्ज़ामात और कशीदगी की सूरत हाल पर हुआ तबादला ख्याल और फिर इलाकाई सलामती के ऊपर इस पर गौर हुआ। और इसके साथ साथ आर्मी चीफ ने मुसल्लह अफवाज की जो पेशा वराना महारत है, उनका जो साबित कदम हौसला है, ऑपरेशनल तैयारियाँ, उनको सराहा। और डेफिनेटली इस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस को, स्पेशल जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस है, इसको भी इसी तनाज़ुर के अंदर जो है वो देखा जाना चाहिए कि ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस भी इमरान खान साहब की जानिब से मोदी सरकार के ख़िलाफ़ उनकी जो एक जारियत थी, उनके ख़िलाफ़ इमरान खान साहब की के दबंग बयान के बाद ही सामने आया। इमरान खान साहब ने भी कश्मीर का उसके अंदर जिक्र किया था। यहाँ पर भी जनाब इस फोरम ने, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने बिल्कुल उसी तरह से इमरान खान साहब के मौक़िफ़ की तायद की। यहाँ पर उन्होंने मकबूजा कश्मीर में भारतीय जो मुजालिम है उस पर इज़हार तफ्तीश किया, इज़हार तशवीश किया। उसके बाद पहलगाम वाक़े के बाद भारतीय फ़ौज जो LOC पर मासूम शहरियों को निशाना बना रही हैं, उसका भी जनाब उन्होंने जिक्र किया। और फिर उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि जनाब भारत की सियासी और फ़ौजी मकासद के लिए इस किस्म के ये जो बहरान जो है वो भारत घड़ रहा है, ये जनाब इस किस्म की जो चीज़ें घड़ रहा है, ये जनाब वो अपनी जो उनकी अंदरूनी कमज़ोरियाँ हैं उसको छुपाने के लिए है। इमरान खान साहब, आपको याद होगा 2018 में भी वो ये बात कर चुके कि किस तरह से जनाब इसके पीछे जो हिंदू इंतहा पसंद तंजीम है RSS, मोदी सरकार उसका बयानिया लेकर आगे बढ़ रही है। और इस मौके के ऊपर इमरान खान साहब की जानिब से जिक्र और फिर आर्मी चीफ के ज़ेरे सदारत होने वाली कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर फिर जनाब उन्होंने जो है वो 2019 में भारत ने आर्टिकल 370 की मनसूखी, पुलवामा का ड्रामा नचाया और उसके बाद फिर जनाब ये वाला ड्रामा नचाया। ये बिल्कुल वही लाइन है जिसके ऊपर इमरान खान साहब ने भी बात की। इमरान खान साहब ने भी 2019 में भारत ने जो आर्टिकल 370 की मनसूखी की कश्मीर के अंदर, उसका जिक्र किया अपने उस बयान के अंदर। उसके बाद फिर इमरान खान साहब की जानिब से भी पुलवामा जो वाक़या था, उसके जो पुलवामा का ड्रामा था, उसका भी इमरान खान साहब की जानिब से जो वो पर्दाचार किया गया। और उसके बाद फिर ये जो हालिया ड्रामा हुआ है इसका जिक्र किया गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान की अवाम की उमंगों का हर कीमत पर एहतराम किया जाएगा। डेफिनेटली एक इदारे की जानिब से इस किस्म का बयान उसी सूरत में आ सकता है सामने जब उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो कि इस अहम तरीन मौका पर, इस अहम तरीन पहलू पर जो पाकिस्तानी कौम है वो जनाब उनके साथ खड़ी है। आपको याद होगा इमरान खान साहब की जानिब से कहीं इस किस्म के बयानात माजी में आते रहे सामने कि आपको ब्रिज करना होगा वो गैप जो कि आपके गैर आइनी और गैर कानूनी इक़दामात की वजह से पाकिस्तानी अफवाज और पाकिस्तानी अवाम के दरमियान जो है वो पैदा हो चुका है। वो इक़दामात क्या हैं? वो इक़दामात ये हैं कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात को आपने दीवार के साथ लगा दिया, उनके रहनुमाओं को आपने पे दर पे गिरफ्तार करके गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से जेलों के अंदर डाल दिया। और उस पर भी जब पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन हुए तो आपने इंतखाबी निशान मकबूल तरीन अवामी सियासी जमात से जीत लिया। इसके बावजूद जब उनके उम्मीदवार डट के खड़े रहे तो आपने उनको कागजात जमा नहीं कराने दिए, तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर कर दिया, आपने उन्हें कंपेन नहीं चलाने दी, आपने रुकावटें डाली कि लोग घरों से निकल कर वोट न डालें, इंटरनेट बंद हो गए, टेलीफोन बंद हो गए, दीगर तरह तरह के मसाइल हुए। लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से कमोबेश 3 करोड़ के करीब पाकिस्तानी अवाम ने इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक़ में वोट डाला, वो एक बड़ा पैगाम था। और जब उसके बाद फिर एक पे दर पे जो गुज़श्ता 2 बरसों के दौरान, गुज़श्ता 1 बरस के दौरान इलेक्शन के बाद जो कुछ किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट के साथ उस रात को, और उसके बाद भी जो जीतने वाले उम्मीदवारों के साथ किया गया, वो आपके सामने है। इमरान खान साहब ने इन तमाम चीज़ों का जिक्र करते हुए पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को ये कहा था, ये पैगाम दिया था कि अगर आप इस किस्म के इक़दाम उठाएंगे, गैर आइनी और गैर कानूनी, और पाकिस्तान में जाली हुकूमत कायम करेंगे मैंडेट चोरों की, तो फिर किस तरह से पाकिस्तानी अवाम ख़ास तौर पर जो नौजवान हैं बड़ी तादाद में वो आपके साथ खड़े होंगे और डेफिनेटली एक गैप पैदा होगा। और फिर आपने देखा भी कि वो गैप पैदा हुआ भी। वो आपने देखा कि पाकिस्तान की नौजवान नस्ल के साथ जब इंटरेक्शन का सिलसिला पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर शुरू किया गया तो उस पर किस किस्म का रद्द-ए-अमल आया, उस हवाले से भी वीडियोज़ आ चुकी हैं, बात भी हो चुकी है और मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया पर भी उसके ऊपर तज्ज़िये पेश किए जा चुके हैं। मैं भी आपके सामने गोश गुजार कर चुका। तो उसके बाद फिर पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट को इस बात का अंदाज़ा हुआ कि नहीं जनाब, वाकई ये गैप जो है वो पैदा हो रहा है। उसके बाद फिर ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के ज़रिए कोशिश की गई और गुज़श्ता तकरीबन 4 से 6 हफ़्तों के दौरान जो 2-3 अहम तरीन मुलाकातें हुई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की अडयाला जेल में इमरान खान साहब के साथ, उसके बाद फिर इस किस्म के पैगामात इमरान खान तक पहुँचाए
चाहेंगे कि जनाब अगर आप इस मामले के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट पर जो तनकीद का मामला है इसके ऊपर अगर आप थोड़ी सी खामोशी इख्तियार कर लें कुछ दिन के लिए, तो आपको हालात जो हैं वो बदलते हुए दिखाई देंगे। इसी दौरान ये वाक़या हुआ तो फिर कुछ लोगों ने इस किस्म के ट्वीट्स भी कर दिए, ये भारत वाला जब वाक़या हुआ कि जनाब देखिए पाकिस्तानी मीडिया जो कि इमरान खान साहब की खबरें हर वक्त चलाता है वो ये खबरें आजकल नहीं चला रहा, और आजकल पाक भारत के हवाले से बात हो रही है। और एक मौसूफ ने तो यहाँ तक ट्वीट कर दिया कि जनाब अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़वाल की आखिरी निशानी है। रद्द-ए-अमल के तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वाले पाकिस्तानी अवाम ने यह रद्द-ए-अमल दिया कि क्या आप इस बात का इशारा इस जानिब करना चाह रहे हैं कि ये जो हालिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान टेंशन है ये भी किसी लंदन प्लान का नतीजा है, ताकि इस टेंशन का बहाना बनाकर इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो बयानिया मुसलसल पाकिस्तानी अवाम के सामने पहुँच रहा है उसको किसी न किसी तरीके से रोका जाए। लेकिन ये मामला उस वक्त भी जनाब बैकफायर कर गया कि जब आपने देखा कि भारत की जानिब से इस जारियत के बाद जो पहलगाम जो फास्ट फ्लैग ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान के साथ जो आबी जारियत का ऐलान किया गया, जो दीगर काम किए गए, उसके बाद पाकिस्तान की जो भी सियासी लीडरशिप है एक तो खैर वो खामोश रही, कोई उनकी जानिब से दबंग बयान सामने नहीं आया। जो बयानात सामने आते भी रहे उनको उस तरह से जगह कम से कम बैन-अवी मीडिया के ऊपर नहीं मिलती रही। लेकिन फिर जब इमरान खान साहब का बयान आया 3 दिन पहले, फिर जिस अंदाज ने उसको बैन-अवी मीडिया ने कवर किया, मुल्की मीडिया ने उसको इग्नोर किया, फिर ये सवालात उठे कि क्या किसी के कहने पर ये सब कुछ किया जा रहा है कि इमरान खान साहब का बयानिया ना पहुँचे। लेकिन वो फिर जनाब क्योंकि बैन-अवी मीडिया ने इसको रिपोर्ट कर दिया, और ना सिर्फ रिपोर्ट किया बल्कि इस अंदाज में किया कि भारतीय बयानिया पीछे चला गया, तो फिर पाकिस्तान के मीडिया को भी इसको रिपोर्ट करना पड़ा। इसके ऊपर जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर भी बात हुई, और फिर जो एक स्टेटमेंट आई जनाब सलमान अकबर राजा साहब की, वो भी जनाब बड़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें उन्होंने बड़ा ही वाज़ेह कर दिया। उन्होंने कहा कि जनाब कि हम अपनी फ़ौज के शाना बशाना है और पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन की जगह आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। अच्छा, अब इस बयान की तफसीलात में जो है वो आगे बढ़ने से पहले ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आज पाकिस्तान की जानिब से अब्दाली मिसाइल का भी जो है वो कामयाब तजर्बा किया गया है। ये भी जनाब एक किस्म का मैसेज है ना सिर्फ मोदी सरकार को बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी उन हलकों को जिन्होंने मुकम्मल जो है वो खामोशी इख्तियार किए रखी पाक भारत टेंशन के इस माहौल में, चाहे वो नवाज शरीफ साहब हों या दीगर रहनुमा हों। और अब फिर थोड़ा सा जब नवाज शरीफ साहब का बयान सामने आया तो फिर आसिफ जरदारी साहब को भी थोड़ा सा जो है वो एहसास हुआ, उनकी जानिब से भी कुछ ना कुछ बयान सामने आ गया। लेकिन तमाम तर चीज़ों की बुनियाद बना इमरान खान साहब का वो बयान जो कि उन्होंने 3 दिन पहले इंतहाई दबंग अंदाज में पाकिस्तानी अवाम के सामने रखा, और तमाम तर जो प्रोपेगेंडा था मोदी सरकार का उसको उन्होंने मुकम्मल तौर पर रद्द कर दिया। तो खैर इस माहौल में सलमान अकबर राजा साहब ने लंदन में गुफ्तगू करते हुए कहा कि उन्हें फ़िलहाल इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने होने वाले किसी मुज़ाकरात का इल्म नहीं है, और लेकिन उन्हें इस बात का ज़रूर पता है कि जो सेनेटर एजाज़ हैं उनकी ज़मानत कानून के मुताबिक हुई है, और इमरान खान के ख़िलाफ़ मुकदमात कुछ भी नहीं है। फार्म 47 हुकूमत की अवाम के अंदर किसी किस्म की कोई हमायत नहीं है, और हम इस अहम तरीन मौका के ऊपर अपनी फ़ौज के शाना बशाना है। पार्लियामेंट के मुश्तरका सेशन की जगह आल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, और अदालतों के ऊपर 26वीं आइनी तरमीम की सूरत में हमला हुआ है। अदालतें उस तरह से काम नहीं कर रही जिस तरह से काम करना चाहिए। इमरान खान कोई डील नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ आइन और कानून की बात कर रहे हैं। और कैद तन्हाई से मुराद इस वक्त ये है कि इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। उन्हें हमारी इत्तलात के मुताबिक कोई शुगर या ब्लड प्रेशर की कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन ये इमरान खान साहब को कैद तन्हाई के अंदर रख कर जो है वो तोड़ना चाहते हैं। पहले भी इन्हें नाकामी हुई, आगे चलकर भी जनाब इन्हें नाकामी होगी, और ये जो हरबे इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आजमा रहे हैं इनमें ये मुकम्मल तौर पर नाकाम होंगे। 9 मई मुकदमात में दरख्वास्त ज़मानत जो है वो समात के लिए इमरान खान साहब के 9 मई के 8 मुकदमात में दरख्वास्त समात के लिए मुकर्रर कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच इसकी 8 मई को समात करने जा रहा है। जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी हैं, जस्टिस तारिक महमूद बाजवा हैं। इमरान खान के वकील के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं, स्पेशल प्रोसिक्यूटर अब इसके ऊपर दलाइल देंगे, और इमरान खान साहब ने इस केसेस में ज़मानत के लिए इन केसेस में लाहौर हाई कोर्ट से जो है वो रुजू कर रखा है। इस किस्म के मामलात हो रहे हैं, अदालतों के अंदर थोड़ी सी हिलजुल हुई है, चाहे वो मामला धांधली के मुकदमात के हवाले से हो। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान वो केसेस भी आइंदा हफ्ते जो है वो देखने जा रही है। सेनेटर एजाज चौधरी साहब की जो ज़मानत का मामला है उसको भी कहा और देखा जा रहा है कि जनाब कुछ ना कुछ अंगड़ाई ली है पाकिस्तानी अदलिया ने। उसके बाद फिर इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर धांधली के हवाले से, वो भी जनाब जो है वो लग गई है समात के लिए। इसके साथ साथ जिसको जो एक नाम नहाद 190 मिलियन पाउंड केस है वो भी जनाब अदालतों के अंदर इमरान खान साहब की सज़ा मुअत्तली के हवाले से जो दरख्वास्त है उसकी जो समात है वो भी जनाब होने जा रही है। अब ये बड़ी डेवलपमेंट्स चाहे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हों, चाहे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से हों,
हों या फिर लाहौर हाई कोर्ट से हों, ये इस जानिब इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान की अदालतों ने इस बदलते हुए माहौल के अंदर थोड़ी सी अंगड़ाई ली है और शायद कुछ ताकतवर हलकों को भी अब इस बात का एहसास और ख्याल हुआ है कि ऐसे अहम तरीन मौके के ऊपर मकबूल तरीन अवामी सियासी रहनुमा जिन्होंने इंतहाई दबंग अंदाज में भारत को जवाब दिया, भारत को बयान दिया, जिस तरह से उनको गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से जेल में रखा गया है, वो जनाब यकीनी तौर पर कहीं ऐसा ना हो कि अवाम के अंदर जनाब जो ताकतवर हल्के हैं उनकी मकबूलियत के अंदर कमी हो। इस अहम तरीन मौक़ों पर शायद वो ये रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए मामलात अब अदालतों में इस रुख से आगे बढ़ रहे हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।